जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, प्रीलिम्स हो चुका है 2025 वाला। अब रिजल्ट कब आएगा और कितना कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ आपने देख लिया होगा काफ़ी सारे वीडियो में, लेकिन उनमें कुछ भी बोल रहे हैं अपने मन से। कोई बोल रहा है कि सिर्फ 65 जाएगी, कोई बोल रहा है कि 2024 से भी ज़्यादा जाएगी, 90 जाएगी। तो मेरे को लगा कि आपको एक एग्जैक्ट सही जानकारी देता हूँ, कितनी कट ऑफ रहेगी, कितना रिजल्ट रहेगा, मतलब कब तक रिजल्ट आएगा आपका। तो जो कट ऑफ है वो आप, मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आपको पता ही है, मेरे को 3 बार प्री पास करने का अनुभव है, और साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद में ये मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो कट ऑफ है वो जर्नल की 80 के आसपास जाएगी। मतलब 80 से 2-3 नंबर ज़्यादा जा सकती है, कम भी जा सकती है। लगभग आप 80 के आसपास मान के चलो, जर्नल की कट ऑफ है वो। रही बात सी सेट की, तो सी सेट तो वही फिक्स है, आपको पता है 66 नंबर। मेरे को ऐसे, मतलब आप मेरे जो बोलने का वो है उस पे ध्यान देना। सी सेट में काफ़ी दिन से पढ़ा रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, तो सी सेट मेरे लिए को जब मैंने देखा तो इतना मुश्किल नहीं लगा। लेकिन जब काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी बोल रहे थे सर ने इस बार का सी सेट काफ़ी मुश्किल है, तो मैंने फिर जब 2023 का सी सेट का पेपर था और 24 का दोनों को मिलाया, मतलब 25 का, तो सच में 2023 से भी मुश्किल है 2025 वाला। क्यों है ये मुश्किल पता है? आप 2023 का खुद सी सेट का पेपर उठाना, उसमें आपको 5 क्वेश्चन आराम से डायरेक्शन वाले, जो डिवाइड करते हैं वो वाले, मतलब आप 5 से 10 क्वेश्चन आराम से बहुत ही ईजी थे। मतलब 23 का भी मुश्किल था, लेकिन 5 क्वेश्चन काफ़ी आसान थे उसमें। लेकिन 2025 के में आपको एक भी क्वेश्चन, मतलब 1-2 क्वेश्चन छोड़ दे तो बाकी बात अलग है, नहीं एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि डायरेक्ट बिल्कुल ये तो बहुत ही सीधा है। मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा मेरे को। तो सच में 25 वाला मतलब काफ़ी मुश्किल पेपर रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो मेरे मेंटरशिप में थे, मेरे को लग रहा था इस बार उनका 100% क्लियर है, लेकिन सी सेट की वजह से थोड़ा सा मामला उनका गड़बड़ हो गया। तो कट ऑफ तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, 80 है। कोई कुछ भी बोलता है कि 65, इतनी कम कैसे जा सकती है? इतनी कम नहीं जाती, वो करने वाले कर लेते हैं, आपको पता नहीं है। मतलब सी सेट है मुश्किल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो होते हैं वो कर लेते हैं कैसा भी पेपर आ जाए। 23 में भी किया था। हाँ, अगर आप सच में आपको डिफ़िकल्टी लेवल देखना है तो 23 का उठा लीजिए, 25 का उठा लीजिए, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। 25 वाला ज़्यादा मुश्किल है। मेरे को मुश्किल नहीं लग रहा, क्योंकि ध्यान रखना, मैं तो सी सेट पढ़ाता हूँ, मैं बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को सी सेट मुश्किल नहीं लगा। लेकिन जब हकीकत में आप पेपर को कंपेयर करोगे, 23 में कुछ क्वेश्चन आसान थे मैथ के, लेकिन 25 में आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे। कंप्रीहेंशन जो पैसेज थे वो दोनों में ही आसान है, इसमें भी आसान है, इसमें भी आसान थे, लेकिन जो मैथ वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। तो अगर आपके 80 के आसपास आ रहे हैं, इस पे भी बात करूंगा कि अभी आपको मेंस के लिए क्या करना है। उससे पहले आप हो सकता है रिजल्ट डेट के लिए आए हो अधिकांश, तो वो भी बता देता हूँ। जो रिजल्ट है आपका वो 9, अभी मई चल रहा है ना, 9 जून तक आने की पूरी संभावना रहेगी। उससे पहले आएगा तो आपको मैं ऐसी वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे अभी जो डेट है वो 9 जून तक आने की संभावना है। अगर इससे पहले भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी अभी जो मेरे अनुसार है वो 9 जून को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जल्दी आ जाता है आजकल, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी मेरी आपको सलाह रहेगी कि रिजल्ट तो आता रहेगा, मतलब जल्दी आ जाएगा। कट ऑफ वगैरह ज़्यादा वीडियो देखना बंद कीजिए। अब आपने देख लिया, मैंने बता दिया आपको 80 के आसपास आपके आ रहे हैं तो लग जाइए। मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर आपकी सी सेट पास हो रहा है, 66 नंबर उसमें आ रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि उसमें क्या है, जैसा आपके हो सकता है 80 नंबर आ रहे हो, अब आप सोचे होगा नहीं होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि नंबर बढ़ जाते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, जैसे 23 में मेरे प्रीलिम्स में ये, उससे आंसर की वगैरह से 100 के आसपास बैठ रहे थे, और जबकि एक्चुअल में मेरे उसमें बड़े थे, मतलब 107 नंबर आए थे, 107.42। तो मतलब उसमें मेरे लगभग 7 नंबर बड़े थे। ऐसे ही सी सेट में भी मेरे नंबर बड़े थे। सी सेट में जब मैं आंसर की वगैरह से लगा रहा था तो 82 आ रहे थे, और हकीकत में जब ऑफिशियल आंसर की आई, मतलब रिजल्ट आया, तो उसमें मेरे 89.33 थे। तो
इसको बिल्कुल ही आप एक साइड में हटा के कि कितने नंबर आ रहे हैं, अब आपने आंसर की भी लगा ली होगी, क्योंकि अभी लगभग अगर पहले का ट्रेंड देखें तो लगभग अभी 10 दिन और लगेंगे रिजल्ट आने में। हो सकता है पहले भी आ जाए, लेकिन 9 जून को आया तो अभी आपके पास 10 दिन है, तो 10 दिन को ख़राब मत करो, जब तक आप अपनी मेंस मोड में आ जाओ, थोड़ा सा आंसर राइटिंग वगैरह कर लो और थोड़ा चीज़ों का रिवाइज कर लो। ये रोज़ के रोज़ कट ऑफ वगैरह टेंशन वगैरह ये इसमें मत रहो। और सी सेट हकीकत में ही मुश्किल पेपर था इस बार। जीएस में भी थोड़ा मुश्किल था, जो मेंटरशिप में थे उनको थोड़ा सा आइडिया होगा। जैसे मैंने एक वीडियो डाला था इस पे, यूट्यूब पे ही डाला था, मैंने बोला एआई से ये तो पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन 100% आएगा, तो वो भी बात सही निकल गई। एक जो 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने प्रिडिक्ट कर दिया, लेकिन जो मेंटरशिप की क्लास है उनमें मैंने बताया था कि इनको एक बार देख लेना, हो सकता है 3 स्टेटमेंट वाले इस बार देखने को मिले, तो वो भी हुआ। हालांकि क्वेश्चन जब एग्जाम में बैठते हैं ना, बोलना बहुत आसान रहता है, ये एलिमिनेशन लगा देना, वो एलिमिनेशन लगा देना, लेकिन जब आप पेपर में बैठते हो ना, तो कोई एलिमिनेशन ट्रिक काम नहीं करती। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और जो पहली बार देंगे 26 में वो भी समझ लेना। मूर्ख मत बनना बिल्कुल ही, साल ख़राब हो जाता है। यूट्यूब वाले अपना व्यूज़ के लिए बनाते हैं और वो आपका साल ख़राब कर देते हैं, सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक से काम नहीं चलता। मैंने ये हमेशा क्लास में बोला है कि दोनों चीज़ों के भरोसे जाना है, नॉलेज के भरोसे जाना है आपको, और एलिमिनेशन ट्रिक भी पता हो, दोनों ही चीज़, एक चीज़ से काम नहीं चलता। और एक हाँ, किसी ने उस पे भी बताया था यूट्यूब पे कि मतलब जो ये बॉक्स वाले आए थे ना 23 में, ये वाले क्वेश्चन आएंगे, फलाना आएंगे, तो मेरे से बहुत बार बहुत स्टूडेंट ने पूछा कि क्लास में बोल रहा हूँ मैं, ये ऐसा नहीं है कि आपसे एग्ज़ाम होने के बाद बोल रहा हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया था कि बॉक्स वाले बिल्कुल नहीं आएंगे, 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो। जबकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि बॉक्स वाले जो क्वेश्चन है वो रिपीट होंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। तो लोग हैं अपने मन से कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी कट ऑफ बता रहे हैं, कुछ भी, तो आप इन पे ध्यान मत दीजिए, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। मेंस की तैयारी में लग जाइए आप, क्योंकि हो सकता है आपके अगर सी सेट तो आपको पता है उसमें कम आ रहे हैं तो फिर तो वो नहीं है, लेकिन जीएस में तो आपके अगर 80 के आसपास भी आ रहे हैं, 75 तक भी आ रहे हैं, तो भी आप लग जाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसा आपका हो सकता है इन आंसर की से गलत आंसर जा रहे हो, और जब वो ऑफिशियल आंसर किया अगर उसमें आपके 2 क्वेश्चन भी उससे सही हो गए, तो 4-5 नंबर का डिफरेंस ऐसे ही आ जाता है। तो अगर आपके 75 भी आ रहे हैं जनरल में, और सी सेट आपका लगभग लगभग क्लियर हो रहा है, जैसे आपके सी सेट में 65 आ रहे हैं, तो हो सकता है इन आंसर की में आपका वो गलत आ रहा हो, उसमें सही चला जाए। तो अगर आपके इसमें 65 आ रहे हैं और उसमें 80-75 के आसपास आ रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। हालांकि कुछ स्टूडेंट हैं जो मतलब अच्छा खासा स्कोर आ रहा है उनका, सी सेट में भी वहाँ मतलब विश्वास नहीं करूँगे मतलब 100 से ऊपर, तो लाने वाले कर लेते हैं। हालांकि ये इसमें कोई दो राय नहीं, इस बार का पेपर सच में मुश्किल था। तो अच्छे से पढ़िए और अपने मेंस में लग जाइए। थैंक यू।